अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द वीकली गपशप शो। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे शादी से पहले और शादी के बाद का हाल, सास बहू के झगड़े, ज्वाइंट फैमिली के साथ रहने के फायदे और नुकसानात और बहुत कुछ। तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी फरमान, आप बताइए कि शादी से पहले क्या हाल होते हैं लोगों के, मर्द के भी औरतों के भी। शादी से पहले जो है ना मेरे भाई, हाल बड़े मज़ेदार से होते हैं। अच्छी लाइफ गुजर रही होती है, चिल माहौल होता है, सही है। उसमें जो है ना बंदा अपनी लाइफ जी रहा होता है, मस्त माहौल होता है, दोस्त यार, माँ बाप, बहन भाई, आवारागर्दी मैंने नहीं की मगर यार आवारागर्दी की घर घर में पाबंदी रहती थी। काश के ये मिस हो गए। शादी के बाद ख्वाहिशात होती हैं वो खैर बहरहाल, मगर जो मामलात होते हैं ना वो तो बड़े मज़ेदार से होते हैं। शादी से पहले लाइफ शादी के बाद की भी अच्छी है। ये तो वो चीज़ है जो लड्डू खा के भी पछताए ना और ना खाए। तो मैं कहता हूँ भाई, खा के ही पछता ले, बगैर खाए पछताने का कोई फ़ायदा है? तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ एक नहीं चार खाए। नहीं मतलब पता क्या, जिसकी शादी नहीं हुई भी होती ना, वो कह रहे होते यार काश कोई शादी करा दे, कोई शादी करा दे पकड़ के। और जिसकी हुई होती है हमारे आबी भाई, आप भाई बेचारा शादी की तलाश में। तो बस अल्लाह पाक उसकी भी नहीं, इसके बाद होता है जिसकी शादी होती है यार क्यों कर ली, पागल था मैं जो मैंने शादी कर ली। क्या शुरू के जो है ना वो लड्डू बहुत मीठा मीठा लगता है, जब बाद में उसकी खटास जब वो आती है तो फिर पता चलता है। बहरहाल उससे पहले बड़े मज़ेदार वाक़यात होते हैं, मसले बातें होती हैं, मज़ा आता है। शादी से पहले दोस्तों के साथ जाना घूमना फिरना, किसी की मतलब बेफिक्री होती है ना, एक आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं होती तो मज़ेदार सा होता है। लोग कहीं जा रहे हैं कि दोस्तों के साथ जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ना आने की फ़िक्र, ना जाने की फ़िक्र, ना कहीं कोई किसी चीज़ का पता, मस्त माहौल में जी रहा है बंदा। शादी होते ही बंदा फ़ौरन ऐसे बन जाता है। दोस्त यार फ़ोन पहले बोलता है, हाँ जानी किधर, शादी से पहले हाँ जानी किधर है यार, हाँ बस यार प्रोग्राम बना ले, चल रहे मूवी पे यार, चल रहे इधर, चल रहे उधर, इधर पिकनिक पे। सही है, ठीक है, कोई चलो, कोई मसला ही नहीं, ठीक है। अब अम्मी आ रहे हैं ज़रा, ऐसा होता है लोगों की। अब उसके बाद शादी के बाद क्या होता है यार, वो फ़ोन आया, वही चीज़, हाँ भाई फिर यार वो असल में ना तुम्हें पता, अब तो शादी हो गई है यार, मसले मसाइल होते हैं, बीवी से पूछना पड़ेगा यार। फिर वो बोलते हैं, अबे तू जोरू का गुलाम बन गया है, तू तो ये बन गया, तो वो हो गया। अच्छा चलो, ये तो सारी बातें हो गई ना मर्दों की बातें। औरतों के बारे में क्या बोलेंगे? औरतों के बारे में क्या मतलब, औरतों की लाइफ, औरतों की भी मज़ेदार होती है, अपनी दोस्तों यारों के साथ आना जाना, कहीं भी जा रही हैं। ये अब शादी के बाद रोक टोक भी तो होती है, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो, तमीज़ से बैठो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे ना देखो, ऐसे ना देखो, ऐसे दुपट्टा ना लो, ऐसे दुपट्टा लो, ऐसे मेकअप ना करो, ऐसे मेकअप करो। तो बहुत होते हैं, इधर नहीं जाना, उनसे हमारा नहीं ताल्लुक, आपका दिल चाह रहा है मगर नहीं। शादी से पहले उनको पता है माँ बाप के ऊपर, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी लाइफ एक अपनी अच्छी गुजरती है। शादी के बाद खुशकिस्मत लोग होते हैं, जैसे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, शादी के बाद भी लाइफ अच्छी गुजर सकती है, लेकिन ये कि कुछ जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो किया जाए तो शादी के बाद भी अच्छी लाइफ गुजर सकती है। वो होता है कि अंडरस्टैंडिंग होती है ना भाई, ये आपकी केमिस्ट्री मिलनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ सब लोगों से कि आप लोग भी जब शादी हो, कुछ भी हो, दुआ करें हर नमाज के बाद कि कोई अच्छी केमिस्ट्री वाली आपको बीवी या आपका हस्बैंड मिले। केमिस्ट्री अच्छी तो लाइफ बेहतरीन सुकून में। अच्छा, इसी के साथ साथ हम थोड़ी बात करते हैं, जैसे शादी हो गई, फिर उसके बाद एक फेज आता है भाई, जब सास बहू वाला फेज जो आता है, ठीक है ना, उसके बाद जो मतलब फिर उसके बाद होता है ये कि भाई मर्द आया भाई ऑफिस से, अब क्या करे भाई, पहले बीवी के पास जाए या पहले माँ के पास जाए? पहले वो बेचारा फंस जाता ना, वो कहता है पहले, वो कहिए इधर आइएगा जरा, मेरा थका आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हाँ ये जरा कमरे में। माँ कह बेटा जरा मेरी बात सुनना। तो परेशान होता है, हाँ आ रहा हूँ, किसकी तरफ जाऊँ? वो परेशान हो जाता है, सर पकड़ के बैठ जाता है, अबे यार मैं क्या करूँ, अम्मा की सुनूँ, बेगम की सुनूँ? नहीं, मैं यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि आजकल की जो सासें हैं ना, हाँ, उन्होंने जीना हराम करके रखती है बहुओं का अपनी, ऐसा है। और अभी भी ऐसे बहुत सारे घराने ऐसे भी हैं जहाँ पे औरतों को ना अपनी बीमारी का बहाना करना पड़ता है। कहाँ पे सिर्फ आइसक्रीम खाने जाने के लिए या फिर कोई बाहर कोई डिनर करवाने ले जाए शौहर, तो औरत को अपनी बीमारी का बहाना करना पड़ता है कि मैं बीमार हूँ तो मुझे कहीं लेके चले जाओ। तो ये वाले तो मामलात हैं अभी भी। शादी के बाद जो है ना, देखो मामलात जो आते हैं ना माँ बाप के लिए, ख़ास तौर पे जो फेज़ आता है, लड़का जो है वो, माँ बाप शादी तो कर देते हैं, सही है, मगर कुछ माँ बाप होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार वो बहू आएगी तो बहू कम नौकरानी ज़्यादा बना लेते हैं, जो कि गलत है। मैं यही बोल रहा हूँ ना, एक औरत जिसकी बेटी होती है ना, जब वो माँ होती है तो उसके लिए एक ममता होती है ना अपनी बेटी के लिए, वो कोई बोलता है ना मेरी बहू मेरी बेटी, तो वो झूठ बोलता है, हाँ नहीं आती वो। और ये फिर वाइस वर्सा ये चीज़ उसके लिए भी है। नहीं देखो 90% जो तुम बात कर रहे हो ना, 90% ऐसे लोग हैं, नहीं 99% ऐसे लोग, मगर 1% भी अगर तुम कहते हो तो उस मामले में मेरी अम्मा बहुत खुश। नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, मैं आपको यही बता रहा हूँ 99% मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि
जहाँ आप देखेंगे आपको ऐसे ही मिलेगा। ऐसा है। ठीक है, बहुत कम वो अल्लाह वाले ऐसे होते हैं लोग जो वाकई अपनी बेटी मानते हैं अपनी बहुओं को। हाँ। और इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी असूलन देखें तो सबको बेटी ही मानना चाहिए, नहीं, मैं आपको नौकरानी नहीं है। मैं यही बता रहा हूँ, दूसरी तरफ भी अगर बहुओं की बात करें तो वो भी अपनी सासों को अपनी मां नहीं समझती। हाँ, नहीं समझ उसमें चलत्तरबाजियाँ दोनों तरफ। ठीक है ना, जहाँ आग इधर से भी उतनी लगी हुई उधर से भी उतनी लगी हुई, बीच में जल कौन रहा होता है? बेचारा मियाँ मासूम हम जैसा है। अल्लाह ना ऐसा वक्त लेके आए हमारे ऊपर कभी, मगर फिर भी जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खनकने समझ में आती है। हाँ देखिए, मतलब यही है ना कि अब देखें इस्लाम में क्या हुआ है। मतलब इस्लाम में बताया गया कि भाई आप अपनी बीवी को, जो बीवी के हुकूक हैं उसमें यही है कि आप अपनी बीवी को एक अलग घर लेके दो। ठीक है ना, आप मतलब इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है कि आप सेपरेशन की तरफ ज़्यादा हाँ, मगर पाकिस्तान ये तालीम नहीं देता। पाकिस्तान, इंडिया जो भी एशियन कंट्रीज हैं उसके अंदर ये तालीम ये तालीम नहीं है। घर घुसने वाले हैं। फैमिली जॉइंट फैमिली की अगर जैसे बात करते हैं तो एक बहुत अच्छा जॉइंट फैमिली का निज़ाम होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं उसके अंदर। मैं वो नहीं मना कर रहा कि वो फ़ायदे नहीं है, लेकिन इस्लाम ने किसी चीज़ की वजह से मना किया ना कि भाई एक दो तलवारें जो एक म्यान में नहीं रह सकती। ये बात हकीकत है, दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, मगर फिर भी अगर लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग हो, मैं वही बोल रहा ना, अंडरस्टैंडिंग हो और एक बहुत अच्छी तरीके से एक घर चले, इसमें रोल होता है घर के बड़ों का। ठीक है ना, अब वो आने वाली अगर आपके घर में है और वो जो है मतलब इस तरीके से बातें करती है कि वो तो नई आई है ना आपके घर में। देखो बात ये है कि ताली जो है ना हमेशा दो हाथ से बजती है। तो एक तरफ से अगर सास का भी अगर कोई मामलात हैं तो उसमें सास को भी कंट्रोल ज़रा होल्ड रखना चाहिए अपना, के ज़रा थोड़ा सा अपने हाथ को हल्का रखें। इसी तरह बहू को भी चाहिए। तो जब तक अगर ऐसा हो एक जगह के यार सास अच्छी है मगर बहू ही सही नहीं है, वो बिला वजह में, क्योंकि औरतें आजकल की औरतें जो है ना उससे ये तो खतरनाक आजकल की लड़कियां हैं, जो पहले उनकी कोशिश होती शादी हुई 1-2 महीने हुआ और मियाँ को लेकर शादी, ये गलत है। तो ये गलत है ना, माँ बाप ने कौन सा गुनाह किया यार। यही बात सही है ना, दोनों को बैलेंस में लेके चलना वो मर्द का काम है। तो इसलिए जो है ना बोलते ना, माजरत के साथ गंदा लफाज बोलते ना, शादी वाले दिन रात ही आप उसको बता दे भाई कि मेरे माँ बाप जो है ना वो मेरे माँ बाप हैं, तो वो तुम्हारे भी माँ बाप होने चाहिए। तो उनको उसी तरीके से इज्जत हो जैसे तुम अपने माँ बाप को। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बताई ना कि 99% लोग ऐसे ही जो बोलते तो हैं लेकिन मानते नहीं। बेशक असल चीज़ है मानना चाहिए। जब तक आप मानेंगे ना, दिल से नहीं मानेंगे कि ठीक है। अगर इसी तरीके से लड़के के लिए भी यही है कि अगर लड़के की जब सास ससुर होते तो भी वो अपने माँ बाप ही उनको समझे। हाँ, ये बात तो है, हकीकत है। इस तरीके से अगर ये चीज़ें करेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाती है काफ़ी। तो ये बात तो है। इस हवाले से जो है ना इन लोगों को सोचना चाहिए कि औरतों को जैसे वो शादी हो रही तो माँ बाप को, और सबसे बड़ी बात जो एक गलत है जो मैंने खुद नोटिस की और 1000 दफ़ा देखी है, माँ बाप शादी तो कर देते अपनी बेटी की मगर उसको उसके फ़राइज़ नहीं सिखाते। मेरे हिसाब से तो पहले बच्ची को माँ बाप को जो है अपनी बेटी को परवरिश देनी चाहिए, जिसमें उसको खाना बनाना आए, चाय बनानी आए, चीज़ें आए, काम करना आए, उसको सुघड़पन आना चाहिए, उसमें पैसों की कदर करनी आनी चाहिए, उसमें लोगों को अदब व आदाब होना चाहिए। तो ये माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है अपनी बेटियों को सिखाना। नहीं, ये सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, मैं बताऊँ नहीं, ये सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी है। बेटों को भी इसी तरीके से अच्छी तालीम देनी चाहिए और इसी तरीके से उनको बताना चाहिए कि अगर आप शादी कर रहे हो तो आपके ये सारे फ़राइज़ हैं। आप अगर एक किसी औरत को लेके आ रहे हो तो उसकी सारी जिम्मेदारी फिर आपकी है। वो ऐसा नहीं है कोई बाहर से आके कोई इसका कुछ कर जाएगा। एक एक चीज़ फिर आपने उसकी निभानी है। हाँ, सही बात, ठीक है ना, क्योंकि फिर उसका सब कुछ कुल सरमाया फिर आप हो जाते हो। तो फिर वही बात है ना कि सबसे पहला कसूर जो है वो आता है माँ बाप का, चाहे वो लड़के के माँ बाप हों या लड़की के माँ बाप हों। पहले माँ बाप को खुद चाहिए कि पहले वो खुद सुधरें, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से उनको पढ़ा लिखा के तमीज़दार बनाएं, उस मुआशरे में शादी के काबिल जब बन जाएं तो उस वक्त आप उसको हर चीज़ की ज़रा तरगीब तो दें। यहाँ पे तो पता ही नहीं होता कि शादी, वो तो सिर्फ समझते हैं एक लड्डू है बस यूँ खाया और हड़प लिया बस खत्म। नहीं, ये सिर्फ वो लड्डू थोड़ी है कि बस 3 दफ़ा कबूले बोला बस निकल पड़े। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। अभी भी हमारे माशरे में अगर थोड़ा सा देखा जाए ना तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है जहाँ पे सुनने में आती है बात कि भाई वो सासें जो है ना अपनी बहुओं को बोलती हैं कि भाई तू अपने मियाँ के पास इतना क्यों घुस रही है, तमीज़ से रहो ज़रा, अलग अलग रहो। मतलब इस तरीके से भाई ये क्या, मतलब शादीशुदा लोग हैं, ठीक है, हरकतें तो ठीक है। और दूसरा ये कि वो कभी कभी ऐसा होता है भाई रात को सो रहे हैं और दरवाज़ा खोल दो, बगैर नॉक किए आ जाते हैं, बगैर नॉक किए तो छोड़ो, हो गया दरवाज़ा बंद करके सो। भाई ऐसी भी कहानी मैंने सुनी है कि ऐसा भी सुना है भाई कि जो है ना वो एक फैमिली है, उनके माँ बाप के साथ ऐसा हुआ। मेरी कहानी मुझे पता है इस बारे में, ये रियल है कि जो है ना वो दरवाज़ा खोल के शादी के बाद उनकी फैमिली को शादी के बाद दरवाज़ा खोल के माँ सुलवाती थी, बोलती दरवाज़ा क्यों बंद करो, क्या काम है तुम्हारा जबकि उनके खुद के 4 बच्चे थे और वो बोल रही हैं शादी कराने के बाद, सही है,
तो वो कह रही है कि दरवाज़ा क्यों बंद करके सो रहे हो, दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं, क्या ऐसा करना। तो भाई ये मामला है, लोगों को इस बारे में सुधरना चाहिए, समझना चाहिए। माँ बाप आजकल के खुद से नहीं, मगर इस बारे में खुद मैं बोलूँगा कि चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको सुधरने की ज़रूरत है अपनी लिमिटेशन के अंदर। आप ख्वाहिशें तो बड़ी बड़ी रखें, हम बोलते हैं ना बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, जो जितना अगर पकौड़ों की दुकान है तो पकौड़ों की बातें करें, करोड़ों की बातें ना करें। नहीं, आजकल जो है ना, मुझे एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, वो जो डिमांडिंग लिस्ट आ जाती है ना पूरी, कि भाई लड़की गोरी होनी चाहिए, बाल लंबे होने चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन नौकरी नहीं करवाएंगे उससे हम, ठीक है। और फिर इसके बाद तो खाना बनाना चाहिए, उसको ये करना। भाई आप इससे अच्छा, इससे आप तो rosie.pk पे जाके जो है ना इश्तिहार लगा दें कि भाई हमें ना नौकरानी चाहिए, सीवी रिसीव होती रहेंगी आपको, आप देखते रहो। खूबसूरत सी नौकरानी चाहिए बेसिकली लोगों को। मगर मैं ये बात बोलता हूँ कि लड़की को खूबसूरत नहीं होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। उसका इखलाक, उसका किरदार सही है और उसका काम। देखिए मैं आपको, औरत प्यारी नहीं होती 4 दिन का सिर्फ चेहरा होता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसका काम प्यारा होता है। सिर्फ जो औरत आ रही है ना, जो भी आ रही है मतलब शादी करके, तो जो एक वाहिद उसकी जो जिम्मेदारी है ना, वो यही है कि अपने बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश करे और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करे। हकीकत है, ठीक है ना। औरत से आप दूसरी चीज़ डिमांड नहीं कर सकते। औरत की कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई आपके वो माँ बाप की खिदमत करे या वो मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा। बस का क्या है कि भाई वो आपके बच्चों को अच्छी तालीम, मतलब अच्छी तरीके से उसकी परवरिश करे कि वो एक अच्छी नस्ल तैयार करे। ये एक इकलौता वाहिद काम है जो औरत के ज़िम्मे है और इसकी पूछ होनी है। सही। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। और बहुत माजरत के साथ आज की औरतों ने यही एक काम छोड़ के सारे काम पकड़े हुए। बच्चों की परवरिश को फोकस छोड़ के, मियाँ को फोकस छोड़ के, बस ये असल में मोबाइल हो ना दिल बिगाड़ दी। मैं हर बात पे फिर मोबाइल ले आता, मोबाइल ही तो है मेन फिसाद। देखिए मोबाइल सिर्फ मेन फसाद मोबाइल को आप नहीं बोल सकते। नहीं, मोबाइल को फसाद नहीं दे सकते, क्योंकि मोबाइल से ही बहुत अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं। तो आजकल का ज़माना सीखता है, तो मुझे बताओ ना कौन सीखता है? ऐसे 99% लोग गलत देखते हैं, 99% लोग गलत चीज़ें देखते हैं। नहीं, मैं यही तो बोल रहा हूँ। फिर इस तरीके से तो फिर आप कहीं किसी मोड़ पहुँच नहीं सकते। आप तो किसी भी चीज़ से नुकसान का काम कर सकते हैं। ये तो है। किताबों से आप गलत चीज़ें सीख सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। आप बोलेंगे भाई हम किताबें अगर वो वाली पढ़ रहे हैं जिसमें सारी की सारी गलत बातें लिखी हुई हैं, तो आप उससे सिर्फ गलत चीज़ें सीखेंगे ना, चीज़ें सीखेंगे। आप उससे सही चीज़ें सीख नहीं सकते। अब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप किस रास्ते पे चलना चाह रहे हो। तो वही तो है। तो उसमें हाथ किस चीज़ का है? परवरिश का। जैसी आपकी परवरिश होगी उसी हिसाब से आप करेंगे ना। मगर आजकल के माँ बाप बेचारे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे जब इतने से भी होते हैं ना, तो अपने आप को अब्बा समझने लगते हैं। मसला सिर्फ ये है, ये सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि इस्लाम से दूरी है, दीन से दूरी। दीन से तो बहुत दूरी है, ठीक है ना। अगर दीन से दूरी ना हो तो ये कोई मसला ही नहीं है। हाँ सही है, ठीक है, कुछ भी मसला नहीं है ये। इसी तरीके से फिर हम बात करते हैं थोड़ी सी, जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसे हो जाता है, तो देखा जाता है कि भाई बहुत सा 4 भाई है, 5 भाई है, और वो सब एक ही साथ एक घर में रह रहे हैं, या 3 भाई भी हैं, 2 भाई भी हैं, तो एक उसमें ना बरकत वाला हो जाता है कि भाई सब मिलजुल के साथ में रहते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप समझ लें कि बहुत सारी ऐसी मसाइल आ जाते हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, तो पूरी जो फैमिली एक होती है ना, तो उसमें निकल जाती है वो मसले मसाइल, रुकते नहीं हैं। लेकिन आजकल की क्या है, रहना ही नहीं है साथ में। शादी होते ही बस सबसे पहला, अच्छा मज़े की बात बताऊं, ये ना टारगेट होता है, ये माँ बाप की तरफ से उसको टास्क दिया गया होता है लड़की को कि शादी के बाद 1 महीने में कुछ ऐसा तुमने करना है कि जिससे जो है ना उसके माँ बाप तुमको अलग कर लें। इसमें तो लड़की की कोशिश इसमें मैं यही बोल रहा हूँ, किसी तरीके से अलग हो जाए। मैं यही बोल रहा हूँ, इसमें जो है, इसमें वो 99% वाला रेशो नहीं है, इसमें कम है, 50-50 वाला हुआ है इसमें तकरीबन आप समझ। क्योंकि ज़्यादातर जो पाकिस्तान में जो जितने ज़्यादातर है उनका यही होता है कि भाई साथ साथ ही रहना है। होता तो यही है, मगर यार मैं 50-50 नहीं मानूंगा इस बात को। ये कल्चर जो है ना हमारा, वो बड़ा अजीब व गरीब ट्रैक पे चल पड़ा है। ये सेपरेशन वाले के चक्कर में ही ज़्यादा लोग रहते हैं। अब लोग फैमिली, जॉइंट फैमिली जो है ना वो बहुत कम है गाने। जॉइंट फैमिली का पता मसले बहुत कम है। अब इसमें होता है कहीं कहीं लड़की, देखो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं वहाँ ज़रूरी, मैं समझता हूँ जहाँ सासें जल्लाद हैं, जालिम, वहाँ तो ज़रूरी है। और जहाँ सासें जल्लाद नहीं है मगर जहाँ औरत ख़राब है, तो मैं कहता हूँ फिर उसको जॉइंट फैमिली में ही करवाओ, क्योंकि जो बरकत आपकी जॉइंट फैमिली में ना वो सेपरेट रहने में नहीं है। क्योंकि उसमें सही कह रहे हो, जैसे कि तुमने बोला कि भाई उसमें मसले मसाइल तुम्हारे आ जाते हैं कि भाई खुदा ना करे कोई घर पे कोई आ रहा है तो सब लोग मिलके शेयर करके कर रहे हैं। तो देखो जो जितने लोग हैं ना उनके जो इनकम कर रहे हैं, सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, सब मिलके खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें
काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट हो जाता है। एक बंदे की 30,000 रुपये सैलरी है, वो अपनी बीवी बच्चों को कैसे अलग लेके रहेगा? मैं यही बोल रहा हूँ, आजकल तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, आजकल तो दौर ऐसा चल रहा है, आपका बच्चा महीने के 8,000 रुपये से पॉटी करता है। हाँ ठीक है, कैंपर का खर्चा ही जो है वो सिर्फ 8,000 रुपये है। तो छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब बंदे की अगर सैलरी 15,000 रुपये है तो वो क्या दूध पिलाएगा और बच्चे को पॉटी साफ करवाएगा और कुछ नहीं है इसका काम। हाँ ये बात है, क्योंकि तो दूध ऐसे लोगों के लिए कि शादी ना करें। नहीं, फिर शादी ना करें तो मुझे बताया ना, एवरेज पाकिस्तानी इनकम जो लोगों की वो जो एवरेज 15-20 हज़ार सैलरी है, तो कोई भी शादी नहीं करे। नहीं करे, मैं ये नहीं कह रहा था, फिर वो उस हिसाब से लड़कियां भी लाए ना यार, फिर वो लड़कियां डिमांडिंग वाली ले आता है तो डिमांडिंग, मैं तो डिमांड की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ कि भाई एक बेसिक नीड है ना। अब आप दूध तो दोगे ना बच्चे को, नहीं दोगे दूध देंगे, दूध का खर्चा 4-5 हज़ार का है। 4-5 हज़ार कौन सी बातें कर रहे हैं? नहीं, कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये दूध का खर्चा महीने के बच्चे का। आपके तो बच्चे बड़े हो गए ना, दूध ही हाँ, अब जब दूसरी शादी होगी तो फिर उसके बाद देखते हैं। तो खैर ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अच्छा, फिर दूसरे जॉइंट फैमिली में पता है आप एक चीज़ ये भी देखेंगे, उसमें कुछ जो है ना ज़्यादतियाँ भी होती हैं कि अगर मिसाल के तौर पे एक बहू आ गई, अब उस घर में 10 अफराद रहते हैं और पहले उसके नाम है बेटियाँ भी होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब काम कर रही होती हैं। अब बहू आ गई, अब सिर्फ बहू ही काम करेगी और कोई काम नहीं करेगा, तो ये भी ज़्यादती होती है, क्योंकि उसके आने से पहले भी घर के आपके सारे काम हो रहे थे ना। तो क्या बोलते हैं उसे, नंदे बोलते हैं ना, नंद बोलते हैं, नंद बोलते हैं। तो और नहीं, सास भी देखें कहीं ऐसा भी होता है कि सास भी खुद भी काम कर रही होती है कभी कभी। तो उसमें फिर ये होता है कि भाई हमारे घर में एक नौकरानी आ गई, अब वही काम करेगी 10 बंदों। अब 10 बंदों का घर होगा भी कम से कम 4-5 कमरों का तो घर होगा ना। अब वो उसकी फिर सफाई भी वहाँ पे, और फिर वो क्या नाम है झाड़ू पोछे कर रही है और कपड़े धो रही है और खाना बना रही है, सब चीज़ें हो रही है, तो ये ज़्यादती भी हो जाती है। तो ये नहीं करना चाहिए। तो भाई यही बात है ना, तो लोगों को सुधरने की ज़रूरत है, लोगों को समझना चाहिए। कहीं कहीं अच्छे भी होते हैं मगर अच्छे लोग बहुत कम हैं। 99% 90% लोग अच्छे नहीं है, बुराई ज़्यादा है। अच्छे लोगों की अच्छाई की बात करें ना, अच्छाई बहुत कम रह गई है। हाँ, तो अच्छाई कम रह गई है। तो वो यही होता है ना, बात यही कि लोग जो है ना अच्छा जो है ना तरीके से अगर रह लें तो उसमें मिलजुल में जो साथ में रहने में मज़ा है। आप खुद सोचें, लेट सपोज आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, फैमिली के साथ आपको कहीं जाना है, कोई इमरजेंसी, कुछ आपके बच्चे हैं, आप घर पे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, क्या करेंगे? तो बहुत सारे फ़ायदे बहुत ज़्यादा है फैमिली के साथ रहने के बनिस्बत इसके कि आप सेपरेट होके रहें। तो इस लिहाज से जो है हम लोगों का यही मानना है, मतलब मेरा, दानिश का भी वैसे यही है कि फैमिली के साथ रहना जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होता है शादी के बाद। और अगर आपकी सास या आपकी नंदें या आपकी सुसर अगर जल्लाद हैं तो कोशिश करें उनको ट्रैक पे लेके आएँ। बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे उनको ट्रैक पे लाया जा सकता है। देखिए, एक इसमें दूसरी चीज़ और भी ऐड करें कि हो सकता है कि भाई जैसे आपकी अपनी वाइफ भी ऐसी हो सकती है कि जो नहीं रहना चाह रही होती है, ठीक है ना, लेकिन फिर आप उसको ये मना नहीं कर सकते कि भाई आप क्यों रहना चाहिए, कि ये उसका हक होता है कि वो अलग रहना चाहती है, लेकिन आप फिर उसको प्यार से मोहब्बत से आप समझा सकते हैं। ये आपके हाथ में, ठीक है ना, ये आपके हाथ में कि भाई हम लोग इस तरीके से रहें तो वो एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है। तो ये आपके हाथ में होता है ना, सब समझना। तो ये मामला तो होते हैं मार्केट के अंदर, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं ना, ये सारी चीज़ें बहुत हैं भाई के सास और ससुर या ससुर और सास और उनके साथ। मगर मैं मेन सबसे ज़्यादा एक बात को पॉइंट आउट करना ज़रूर चाहूँगा कि लड़की, अगर लड़की चाहे, जो एक लड़की दूसरे घर से आती है, जो उसका अपना हकीकी घर बन जाता है, उसका ससुराल वो है असल उसका घर। अब लड़की को चाहिए कि वो अपने मैकों को छोड़ के ससुराल के अंदर अपना दिल लगाए, खुशी से रहे, अपना घर समझे उसको। और अगर जिस दिन उसने अपना घर समझ लिया, सही है, तो मोहब्बत में बड़ी ताकत है दानिश। मोहब्बत से वो सारे काम, सबको प्यार आराम से मोहब्बत से लेके अगर चलेगी तो बड़े से बड़ा भी ढीठ हो, बड़े से बड़ा भी जालिम हो, बड़े से बड़ा भी दुश्मन हो, बड़े से बड़ा भी कोई प्रॉब्लम हो, यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। बात क्या है? पेशेंस। आजकल की लड़कियों को पेशेंस नहीं सिखाया जाता। अगर उनको सिखाया जाए तो ज़िंदगी आपकी आराम है। कुछ वक्त की अगर वो थोड़ा सब्र कर लें, इस चीज़ को समझ लें कि यार आज मेरे मियाँ की 15,000 सैलरी है या 20,000 सैलरी है या 30,000 सैलरी, तो मैं तो पता है लाख में भी गुजारा मुश्किल है, सही है। मगर फिर भी अगर वो उस बात को समझ ले और उसके अंदर उसको साथ एडजस्ट कर ले, 1 साल कोई भी शादी कर लो, चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो या फ़कीर हो,
शादी कोई भी कर लो, आपको अपने ससुराल में एडजस्ट होने के लिए, मियाँ के दिल में बेहतरीन तरीके से जगह बनाने के लिए 2 से 3 साल तो कहीं नहीं गए। सही है, ये आपको लाजमी ज़रूरी है कि आप इसमें बनाएं जगह। तो औरत को चाहिए कि स्टार्टिंग के अंदर ज़रूर आप लोग अपने मियाँ का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, ससुराल में जाएं और अपने ससुराल में रहते हुए साथ में हर एक का दिल जीतें। मोहब्बत से काम करेंगे, मोहब्बत में बड़ी ताकत है, आखिर में जीत आप ही की होगी। क्यों भाई, बताइए आप। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ये कि हम लोग जो ना आपने ये नसीहत बड़ी सुनी होगी कि भाई उस घर में जा रही हो, अब तुम्हारी जो ना लाश आनी चाहिए। ऐसी भी बातें कमी होती हैं, नहीं ऐसी बातें कमी होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना नसीहत ऐसी देनी चाहिए अपनी बेटियों को। मेन जो भाई ये तुम्हारा शौहर है, अब तुमने ना इसके साथ जन्नत में जाना है, ये मेन पॉइंट होना चाहिए। तो ऐसे कोई काम नहीं करना कि वो जन्नत में वो चला जाए और तुम ना जा सको, और ना ही उसको ऐसे काम करने देना कि तुम तो जन्नत में पहुंच जाओ वो ना पहुंचे। सही बात है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं इस तरीके से कि भाई आप इस दुनिया को देखें, शादी जो है ना एक इतना वो रिश्ता है, इतना मजबूत भी है और उतना ही कमज़ोर भी है, मजबूत भी है कि वो एक धागे से लटका हुआ है। अब एक धागे के एक कोने पे एक ख़ानदान है, दूसरे कोने पे दूसरा ख़ानदान है। अब वो दोनों कभी भी टूट सकते हैं, और वो जुड़ने जाए तो वो इतनी मजबूत हो जाएगा कि भाई दुनिया के सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, एक एक रिश्ता सब ख़त्म हो जाएगा, मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। सही बात है। बहुत सारे जो है ना ऐसा भी होता है कि देखने में आया है कि भाई जब कोई किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी बीवी का इंतकाल हो जाता है या शौहर का इंतकाल हो जाता है, तो उसका जो पार्टनर होता है उसको उसकी मैयत को नहीं देखना दिया जाता कि बस तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया, अब तुम नहीं देखो। भाई ये गलत है, आप वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का सर दुख रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा क्या हुआ, तो कहा कि मेरा सर दुख रहा है, मैं बीमार हूँ। और औरतें उमूमन होती है एक्स्ट्रा सवालात करते रहती है, तो इन्होंने भी एक्स्ट्रा सवाल किया, अगर मैं आपकी ज़िंदगी मर जाऊँ तो क्या करोगे। एक बीवी होने के नाते पूछ लिया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अगर तुम मेरी ज़िंदगी में आयशा मर जाती हो तो मैं तुम्हें नहलाऊंगा, तुम्हें कफनाऊंगा, तेरी जनाजे नमाज़ा पढ़ूंगा और तेरी मग़फ़िरत की दुआ करूंगा। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने आयशा को, अगर तू मेरी ज़िंदगी मर जाती है आयशा तो मैं तुझे नहलाऊंगा, कफनाऊंगा, जनाजे की नमाज़ पढ़ूँ, तेरी मग़फ़िरत दुआ करूँगा। फिर अल्लाह के रसूल ने पूछा आयशा तुम बताओ, मैं मर जाऊँ तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी तुम क्या करोगी। तो कहा अल्लाह के रसूल अगर आप मेरी ज़िंदगी मर जाते हैं तो मैं आपको नहलाऊंगी। फिर तो औरत का जवाब भी होगा जो उसके शौहर ने कहा, मैं आपको कफनाऊंगी, मैं आपकी जो है जनाजे की नमाज़ पढ़ूंगी और जो है आपके लिए दुआएं खैर करूंगी। अल्लाह के रसूल का जब इंतकाल हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये बात, चूँकि आप सदमे में थी, बताई नहीं। जब दीगर अज़वाज को ये बात आपसे बाद में पता चली तो कहा काश कि तुम पहले बताती तो अल्लाह के रसूल को हम ही धुलाती, हम ही नहलाती और हम ही कफनाती। तो आप कर सकते हैं, हदीस बिल्कुल वाज़ेह है। अब क्यों नहीं करते, तो अब लोगों से पूछिए, लोग बहुत से काम नहीं करते, क्या करेंगे, इसलिए कि दीन का इल्म हमने हासिल ही नहीं किया। तो मतलब इस हदीस से पता ये चला कि भाई मर्द अपनी बीवी को गुस्ल भी दे सकता है, उसको कफन भी दे सकता है और उसको दफना भी सकता है। मगर यहाँ पे तो ऐसा सिलसिला है नहीं होता ना ऐसा, वो तो कहते हैं नामहरम हो गई, नामहरम हो गई। ठीक मैंने है, देखा है, 1000 दफा मैं आपको ये बता रहा हूँ, नामहरम हो गई। कैसे नामहरम हो गई भाई, जन्नत में किस तरीके से, किस रिश्ते से जाएंगे। अल्लाह ताला दोबारा शादी तो नहीं करवाएगा ना, वो अपने मियाँ बीवी के रिश्तों के साथ ही जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में सिर्फ मियाँ बीवी ही होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, आपके माँ बाप भी होंगे, लेकिन वो सब एक मियाँ बीवी के रिश्ते। 70,000 हूरों की मलका जो होगी, वो मलिका जो है वो आपकी बीवी ही होगी, और सबसे खूबसूरत नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपकी बीवी होगी। मैं आपको यही बता रहा हूँ, 70,000 हूरों नहीं होंगी, हूरों की मलिका, दुनिया की औरत को हूरों की मलिका करार दिया गया। सही है, ठीक है। अब वो हूरों की मलिका इस तरीके से नहीं बन जाएगी ना, वो तो अल्लाह ताला उसका हुस्न इतना ज़्यादा, मतलब 70,000 गुना ज़्यादा उसका हुस्न कर देगा औरत का हूरों से भी। तो ये उसका जो सही तरीका है ना, वो ये चीज़ है। फिर तो मैं यही तो कह रहा हूँ, अब उस हवाले से जो है लोगों को सोचना चाहिए कि उनका देखो ऐसे तो नहीं, औरत है देखो आजकल जो है ना, आजकल लोग, जन्नत, मैं यही बोल रहा हूँ, आजकल लोगों ने सिर्फ इस दुनिया का रखा हुआ है, ये दुनिया है तो हम हैं, और उसके बाद फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है, मर गए, मिट्टी में मिल गए, ख़त्म हो गई बात। ऐसा नहीं होता, एक दिन उठना भी है वापस मर के, वो बहुत ख़तरनाक दिन है।
उससे अल्लाह ताला बस हम सबको बचाए। आमीन सुम आमीन। तो ये बताइए 4 शादियों के बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब कि 4 शादियां जो हैं आजकल का जो रेशो चल रहा है उसके बारे में आप बताएं। हंस रहे हैं यार आप, यार मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ मेरे भाई, आप हंस रहे हैं। मैं सिंपल सवाल का सिंपल जवाब देता हूं। आपसे एक अफोर्ड हो रही है यार, मेरी बात सुनो, अफोर्ड की बात तो अफोर्ड एक भी हो जाएगी, अफोर्ड 4 भी हो जाएंगी। मैं कहता हूँ एक क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ मगर आप ये बताएं कि शादियों के बारे में एक सिंपल सी बात करें आप। 4 की इजाज़त है, 4 की इजाज़त, इस्लाम में 4 की इजाज़त है, पाकिस्तान के कानून में भी इजाज़त है, लेकिन जब आपकी बीवी इजाज़त है, मगर वैसे इस्लाम के अंदर इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इस्लाम में नहीं, मैं पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ लेकिन हाँ इसी तरीके से इसको दूसरा जो इस्लाम का एक दूसरा पॉइंट भी है, दूसरा रूल भी है कि आप जिस मुल्क में जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पे कोई भी कानून नाफिज होता है उसको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा। मैं तो वो बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करना चाह रहा हूँ, नहीं, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने दिया, अल्लाह नहीं, मैं करेंगे इंशाल्लाह। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि दूसरी शादी करके आ जाते हैं बगैर बीवी को बताए। वो कहते हैं भाई इस्लाम में तो इजाज़त है, आप कौन होती है भाई इजाज़त लेने? भाई इस पाकिस्तान के कानून में तो नहीं है ना, पाकिस्तान के कानून में नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान के कानून में लेना जरूरी है। और इस्लाम ने क्या बोला कि जहाँ पे आप रह रहे हो वो उस मुल्क का, उस कंट्री का आपने कानून फॉलो करना है। यहाँ पे वो लोगों औरतों को जो है ना इतना इस्लाम के बारे में ज़्यादा मालूमात है नहीं, औरतों को अपने हुकूक के बारे में नहीं पता, औरतों के तो इतने हुकूक है, अगर वो सास अगर अपने गिनवाना शुरू कर दे, ओ हो तो है कि वाह भाई वाह भले आ गए। देखो मगर ऐसे की एक बात याद आई मुझे, देखो औरत जो है ना टेढ़ी होती है, क्योंकि वो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, तो इसलिए उसकी जो टेढ़ी वाली हरकतें होती है ना उसको दरगुजर करना वो मियाँ का काम होता है या मर्द का काम होता है। देखिए औरत के बारे में तो हुक्म ये हो कि टेढ़ी पसली से जो पैदा हुई है ना उसको सीधा करने की कोशिश करो कि वो टूट जाएगी, ना उसको ज़्यादा मजीद टेढ़ा करो वो और टेढ़ी हो जाएंगे। नहीं, वो और टेढ़ी हो जाएगी। तो जैसी होती है ना उसको मतलब वो लड्डू जो खा के पछता है, ना खा के पछता है तो पछता ही पछता है। तो इसलिए ये मैं इसलिए बस एक सिंपल सी जो शादी के हवाले से बात करना चाह रहा था तुमसे, वो मैं ये कहना चाह रहा था भाई कि जो हालात है, रेशो आपके सामने है, शादियां हैं नहीं, लोग लड़के इतने हैं नहीं, लड़कियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो उसके हवाले से मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। जर्नल मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया कि आप 4 शादी इस्लाम में इजाज़त है, 4 शादियाँ कर सकते हैं। अगर आजकल के ज़माने में औरतें नहीं समझती ना बीवियाँ, तो वो मकसद है मेरा कहने का। बात तो यही हो गई ना, ये तो समझाना आपका काम है ना, ये और किसी का काम नहीं। वो तो बात वही हो गई ना, टेढ़ी है तो फिर टेढ़ी को कैसे सीधे बस यही तो मैं बोल रहा हूं। टेढ़े हो जाएंगे ऊपर, नहीं तो पता नहीं क्या कुछ टेढ़ा हो जाए। नहीं मैं आपको बता रहा हूं ना, कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जो जानती हैं इस्लाम को, बिल्कुल, तो वो ज़्यादा दे देती हैं, सही, जो नहीं जानती वो नहीं देती। तो मतलब जो है अगर कुछ आपको करना है कुछ भी सिलसिला, तो उसके लिए जो है आपको पहले इस्लाम को पूरा तरीके से बीवी को सिखाना पड़ेगा। हाँ, पहले खुद भी सीखना पड़ेगा, पहले खुद सीखना पड़ेगा, फिर बीवी को सिखाना पड़ेगा। तो लंबी दास्तां है, ये तो स्टोरी कभी ख़त्म होने वाली है ही नहीं, क्योंकि ये जो मामला चल रहे हैं बड़े खतरनाक किस्म के मौजू पे ले गया हूँ मैं ये इसको। खैर बहरहाल हमारा जो मौजू था उससे बिल्कुल हट गए। तो वो था कि भाई शादी से पहले की जो ज़िंदगी है वो अलग इन्जॉयमेंट वाली है, और शादी के बाद वाली वो भी एक अलग इन्जॉयमेंट वाली है, मगर थोड़ी अजियतनाक होती है। मगर मियाँ का काम है उसको सही तरीके से अपने माँ बाप को भी इज़्ज़त दिलवाना, खुद भी देना, खुद भी दिलवाना, और बहू को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को और अपने मियाँ को, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से लेके मोहब्बत बांट के चले। मोहब्बत दोगी तो मोहब्बत लोगी, बोलते हैं ना, मिसाल है कि जैसे गिव रिस्पेक्ट और टेक रिस्पेक्ट। तो लिहाजा इसी हवाले से ये सिलसिला होता है। और मज़े की बात तो मेन इंपॉर्टेंट रोल इसमें माँ बाप का भी होना चाहिए कि शादी के बाद जो लड़की के माँ बाप हों उनको ज़्यादा अपनी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए लड़की को ब्याहने के बाद। कि वो माँ बाप क्यों, क्या होता है जब 24 घंटे मियाँ ऑफिस से आया लड़के माँ से लगी हुई है, जब पूछा माँ से लगी हुई है। अबे भाई तो घर को फोकस कब दोगी? नहीं, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, इसलिए आई हो तुम, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, माँ बाप से लगी रहोगी। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, ये दोनों तरफ की बात होनी चाहिए कि ना लड़के के माँ बाप को देनी चाहिए ना लड़की के माँ बाप को देनी चाहिए। एक लड़कियों के माँ बाप दानिश ज्यादा देते हैं, ये भी मैंने नोटिस किया है। लड़कियों के माँ बाप नहीं देते, वो इस तरीके, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो इस तरीके से हो जाता है ना कि भाई अब बीवी आई हुई आपकी, मतलब शादी करके दूसरे घर में चले गई, ठीक है, अब आपने उसको इतना एक वो हिफाजत ही नहीं दी, उतना प्यार नहीं दिया, उसको इतनी अटेंशन नहीं दी, तो वो बोर हो रही है, समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है। अटेंशन तो तब देंगे ना जब लड़की अपने दिल में जगह, मियाँ के दिल में जगह बनाएगी। तो पहले लड़की को पहले अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लड़का नहीं करता सेक्रीफाइस, नहीं करता, लड़का नहीं करता सेक्रीफाइस। लेकिन यहाँ पे बोलूँगा शादी का जो एक रिश्ता है ना, वो चलता है, एक गाड़ी है वो जो 2 टायर पे चलती है, ठीक है ना,
तो आप ये जो आप बोल रहे हैं ना लड़का सेक्रीफाइस नहीं करता, आपकी बात बिल्कुल सही है, लड़का नहीं करता, लेकिन लड़के को करना चाहिए सेक्रीफाइस। लड़के को करना चाहिए, ठीक है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो सिर्फ लड़का हूँ, लड़की करे। मैं तो लड़का हूँ, मैं क्यों करूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी आप गुस्से में हो तो आपकी बीवी खामोश हो जाए, कभी आपकी बीवी गुस्से में हो तो आप खामोश हो जाओ, मगर तभी जिंदगी गुजरेगी। वरना तो ये जो तलाक का जो रेशियो है ना वो तो बढ़ता ही जा रहा है आजकल तो हलवा समझा हुआ है, शादी और तलाक, शादी और तलाक, शादी और तलाक, कोई आम बात है लोगों के लिए? एक मुफ्ती साहब हैं, एक मुफ्ती साहब हैं, उनका कहना ये है कि जब निकाह होता है ना तो निकाह में खुतबा पढ़ते हैं, तो उसमें बोला गया भाई उस खुतबे के अंदर ही ना तलाक के मामले भी सारे बता दिए करो कि भाई तलाक का ये तरीका है इस्लाम में तलाक लेने का, और उसके बाद ये नताइज निकलते हैं। तो किसी दिन और उस पर टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग, तो तलाक का पूरा एक टॉपिक करेंगे भाई क्या होता है, ठीक है। जो जैसा भी आपको हमारा ये एपिसोड लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। को अच्छा एपिसोड लगा होगा हमारा और ये वाले जो टॉक होते हैं ना, इस तरह के जो पॉडकास्ट हैं, ये जो इस तरह की बातें हैं, ये कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। तो लिहाजा डिसाइड आप लोगों ने ही करना है कि इसको जो है इसका एंड क्या है। मेरे हिसाब से तो अगर सब लोग मिलजुल के मोहब्बत से रहें तो सब कुछ ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। सो आप लोगों के हाथ में है। तो दानिश बस ये है कि ज़िंदगी को आसान बनाने का तरीका यही है कि आप इस्लाम के जितने भी रूल्स हैं उसको फॉलो करें। आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो जब तक के लिए मिलते हैं फिर आपसे अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।